अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, कैफ सिक्स MFA स्प्रिंग 2025 के लिए हम बैठे हैं जी। इंट्रोडक्टरी सेशन आपके सामने स्टार्ट हुआ जाता है, हम लिख भी लेते हैं कैफ सिक्स MFA स्प्रिंग 2025। अच्छा, क्या एजेंडा है हमारा आज का, पहले हम अपने एजेंडे को नोट कर लेते हैं और फिर हम अपने सेशन को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको जी। ठीक है, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे कैफ सिक्स MFA की। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये जो है ना, क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे, हमारे स्टडी अप्रोच क्या होगी फॉर बोथ कैलकुलेशन बेस्ड और थियोरेटिकल बेस्ड, क्योंकि पूरा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो दोनों चीज़ें मेरे ही पास से हो रही होंगी। कंप्यूटेशनल एरिया के लिए क्या होगा और थ्योरी के लिए क्या होगा, मैनेजमेंट पोर्शन के लिए क्या होगा, फाइनेंस पोर्शन के लिए क्या होगा, ये बात होगी। उसके अलावा मेन टॉपिक से बात होगी। ठीक है, और दूसरा ये होगी कि एनालिसिस से बात होगी, पास्ट पेपर एनालिसिस अभी तक क्या कह रहा है। अच्छा जी, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर आ रहा है 0321212963। मैं बड़ा सा भी लिख देता हूँ अगर किसी को दुश्वारी हो रही है, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं कॉस्टिंग, वो ये बात जानते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ खुद से, बगैर असिस्टेंट के। टिल द एंड पेपर तक मैं खुद ही रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। अच्छा जी, तो पास्ट में एनालिसिस देख लेंगे कि भाई, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुई है मगर फिर भी कुछ एनालिसिस हमारे सामने आए हैं। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा क्विकली क्विकली दे देता हूँ। अभी कॉस्टिंग की क्लास में मैंने दिया, मेरा नाम सऊद तारिक है जी। 2006 में मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया। 2008 में मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया। थोड़ा क्विकली क्विकली करूँगा, कुछ लोग मुझे पहले से जानते भी हैं और जो नहीं जानते वो जान लेंगे। 2010 में मैंने अपना ACCA कंप्लीट किया, फिर मैं CA में आ गया, KPMG में आया। 2011 में मैंने CA कंटिन्यू किया, कुछ एग्जाम्शंस क्लेम की, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम रहा, 2014 में मैंने CA क्वालिफाई कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। और फिर 2017 तक मैंने KPMG में काम किया। 2018 में मैं थोड़ा सा टाइम इंडस्ट्री में रहा, और 2018 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक फर्म शुरू की, ST&Co के नाम से। और आज 2024 में मैं जो हूँ ST&Co के नाम से एक फर्म रन कर रहा हूँ अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हैं। और टैक्स मैन के नाम से एक मेरा नया प्रोजेक्ट है, टैक्स फाइलिंग और टैक्स की सर्विसेज से रिलेटेड कुछ, तो वो मैं कर रहा हूँ। टीचिंग से बात कीजिए तो टीचिंग का शौक मुझे बहुत ज़्यादा था बचपन से, बहुत ही ज़्यादा था बचपन से। 2005 जब मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट भी नहीं किया था, वहाँ पे मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। और 2005 से लेकर 2014, 9 ईयर्स के अरसे में लगातार मैंने ओ लेवल्स के बहुत सारे पेपर, ए लेवल्स के बहुत सारे पेपर, ACCA के काफ़ी सारे पेपर्स, और मैथ्स का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मैथ्स का जो एंट्री टेस्ट होता है, उसके लिए मैंने जो है तैयारी कराई है लोगों को, बिल्कुल तैयारी कराई है। तो ये मैंने 9 साल इन चीज़ों को पढ़ाया, और अच्छे लेवल पे पढ़ाया, कंटिन्यूसली पढ़ाया, छोटे छोटे बैचेज में अपने घर में। देन 2014 वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग CA टीचिंग स्टार्ट की। और सबसे मुश्किल तरीन पेपर उस वक्त जो होता था, मॉड्यूल F का पेपर होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो कॉस्टिंग है ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, उसमें 2% 5% बच्चे पास होते थे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता था, और मैक कहते थे, क्या कहते थे, मैक कहते थे प्यार से। ये मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पीछे बहुत ज़्यादा तजुर्बा था, 9 सालों का। तो मैंने कहा नहीं यार, अब इस तजुर्बे को यूटिलाइज करना चाहिए। देन 2015 में मैंने कैफ पढ़ाना शुरू किया, वहाँ पे कैफ का जो कॉस्टिंग होता है वो पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद 2016 में मैंने BFD पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने 2021 में इनफैक्ट MSA 2 पढ़ाना शुरू किया। और CFAP 3 भी मैंने पढ़ाना शुरू किया, आई थिंक 2022 में ही मैंने शुरू किया था, नहीं 2022, हाँ 2022 में मैंने। और MSA 2 के साथ CAP 6, जो ये वाला पेपर होता है, क्योंकि स्कीम नई नई आई थी, तो उस वक्त मैंने ये 21-22 में ही शुरू कर दिया था। फिर CFAP 3 SPM पढ़ाना शुरू किया। और आज अगर मैं बात करूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि 5 चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं CAP 3 CA में पढ़ा रहा हूँ पूरा 100%, कोई शेयरिंग नहीं है। CAP 6 MFA जिसकी क्लास है वो पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गेन कोई शेयरिंग नहीं है। BFD CFAP 4, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% पढ़ा रहा हूँ। इसमें मेरे स्टूडेंट का 2 बार मेरिट आ चुका है, 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा 100% मैं पढ़ाता हूँ। CFAP 3 SPM पढ़ा रहा हूँ, ये मैं 1/3 पढ़ाता हूँ। और MSA 2 पढ़ाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो मैं शायद
अभी फ़िलहाल सीए की करंट लॉट में शायद, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद हर लेवल पे मौजूद हूँ मेरे ख्याल से। कोई लेवल ऐसा नहीं है मैं मौजूद नहीं हूँ। ग्रुप ए में भी मौजूद हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैफ 3 की फॉर्म में। ग्रुप बी में भी मौजूद हूँ मैं कैफ 6 की फॉर्म में। मैं सी फैप में भी मौजूद हूँ, सी फैप 4 BFD जिसमें मेरे स्टूडेंट्स का मेरिट भी आ चुका है, और सी फैप 3 SPM और MSA में भी मौजूद हूँ। तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कोई ना कोई प्रेजेंस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल पे है। तो बताने का मकसद ये नहीं है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई इससे आप अपॉर्चुनिटी अवेल करें कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पर्पस सिर्फ कैफ नहीं है। हम आपको ऐसे गाइड करना चाह रहे हैं कि यार आपका आगे का मरला आसान हो जाए। और ट्रस्ट मी, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये जो कैफ 6 का पेपर है, ट्रस्ट मी, ये कैफ 6 का पेपर आपको दोनों पेपर में हेल्प करता है। वो ठीक है नई स्कीम में ये C-FAP 3 खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, मगर C-FAP 4 BFD तो कहीं नहीं जा रहा। तो ये दोनों मुझे कैफ 6 पढ़ाने से बड़ा फायदा होता है कि मुझे फिर बेस बनाने में आसानी हो जाती है बच्चों के लिए जो आगे मुझसे C-FAP 4 या C-FAP 3 में पढ़ने आते। बेस बनी होती ना, तो उनको मेरे स्टाइल का पता होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि फिर उसमें आगे आसानी होती है, क्योंकि आगे आप बन जाते हो यहाँ पे फुल टाइम स्टूडेंट नहीं रहते। यहाँ पे आप पढ़ जाते हो पार्ट टाइम स्टूडेंट, क्योंकि फुल टाइम तो आप कहीं काम कर रहे होते हो। ठीक है ना, फुल टाइम तो आप कहीं काम कर रहे हो, तो मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यार आपने जो है वो फुल टाइम स्टूडेंट नहीं रहते, पार्ट टाइम स्टूडेंट रहते, तो फिर वहां पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही यहाँ पे अपनी बेस बना लो, पहले से ही आप समझ लो चीज़ों को, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम। मैं आपको लिटरली अभी कैफ 6 की अप्रोच में आएंगे ना, मैं आपको लिटरली कैफ 6 में लिटरली BFD की कुछ लिमिटेड चीज़ें कराऊंगा। मैं आपको लिटरली कैफ 6 में C-FAP 3 SPM की बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि यार इससे दोनों फायदे हो जाएंगे। आपका कैफ भी तगड़ा हो जाएगा और आपको C-FAP पे भी फायदा होगा, C-FAP पे भी फायदा होगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, कि मुझे ये फायदा हो रहा है आपको अच्छा पढ़ा के कि यार मुझे आप आगे जाके जो प्रोडक्ट मिलेगा BFD में C-FAP 3 में वो थोड़ा रिफाइंड मिलेगा। ठीक है, C-FAP 3 का फैसला नहीं हुआ अभी, ये अभी फैसला होगा पता चलेगा C-FAP 3 का के नए पेपर आ रहे हैं नई स्कीम में तो क्या होता है, बट स्टिल BFD तो है ना हमारे पास। और दूसरा विन विन सिचुएशन आपके लिए क्या फायदा है कि आपको भी दो फायदे हो रहे हैं, कि आपका खाली कैफ पास नहीं हो रहा, आपको आगे की इनसाइट्स मिल रही है, आपकी आगे की तैयारी हो रही है। जब आप आगे जाके फुल टाइम हो जाओगे, जॉब पे चले जाओगे, आर्टिकलशिप पे चले जाओगे, तो वहां आपके लिए पार्ट टाइम में पढ़ाई के लिए टाइम निकालना मुश्किल होगा। तो इट्स बेटर यार हम आज ही मेहनत कर लेना यार थोड़ी सी। क्या ख्याल है? और मैं सीरियस भी बताऊं, अच्छा कैफ 6 MFA के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब मैं जरा कैफ 6 MFA पे आता हूँ, मैंने अपना तो इंट्रोडक्शन करा दिया आपको, ये एक चीज हो गई। तो कैफ 6 MFA के बारे में क्या ख्याल? टीचिंग का मुझे बहुत शौक है जी, इसीलिए मैं हर बंदे की क्वेरी को खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ, चाहे वो C-FAP का हो, चाहे वो MSA का हो, चाहे वो कैफ का हो। खैर, कैफ 6 MFA के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या चीज़ है ये? मुश्किल है आसान है? पहले तो मुझे ये बताएं, मुश्किल है आसान है? पासिंग परसेंटेज कैसा है? ये कुछ बातें तो पता होनी चाहिए ना हमें, जिससे पेपर को पढ़ने जा रहे हैं हम उसको जाने तो सही कुछ हद तक। पार्टिसिपेट करें ना चैट के थ्रू, माशाल्लाह लाइव में आए हैं काफ़ी। इजी बट लेंथी, यस वेरी गुड, अब्दुल्ला सही कहा आपने, इजी बट लेंथी, वेरी गुड। मैं एग्री करूंगा आपकी बात से। लेंथी इसलिए क्योंकि थ्योरी भी है, कैलकुलेशन भी है। वो तो शुक्र है कि QT का एरिया, QM का एरिया जो पहले इसमें शामिल था वो हट गया है, वो हट गया है। मगर बहरहाल है तो सही। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि इसमें 50% कैलकुलेशन है ऑलमोस्ट। अच्छा, इसके बारे में आपको पता होगा कि इसमें 15 मार्क का MCQ आता है। ठीक है, इसका पेपर अगर मैं बताऊं तो इसमें MCQs भी आते हैं। अच्छा एक मिनट, थ्योरी भी है, पहले हम इसकी जनरल बातें लिख लेते हैं। थ्योरी पोर्शन प्लस कैलकुलेशन, 50-50 समझ लें ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत फर्क आता है, इक्वल मार्क्स का नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क आता है। मगर ये कि मतलब ऐसा नहीं है प्योर कैलकुलेशन बेस्ड पेपर, नहीं थ्योरी भी है। अच्छा कैफ 3 पेपर, मेरे ख्याल से यार देखें, अगर आपने कैफ 3 दिया हुआ है तो अब कैफ 6 का पढ़ने में कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपका कैफ 3 पास नहीं भी होता तो हमारे पास फ्रीज का ऑप्शन अवेलेबल होता है, इनफैक्ट रिफंड का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो रिफंड में थोड़ी बहुत डिडक्शन होती है, फ्रीज में कोई डिडक्शन नहीं होती, कोई माइनस नहीं होते, आपके पैसे एज इट इज रहते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता तो यार आपको नुकसान तो नहीं है ना, जो आपने पढ़ा होगा वो आपको आगे तो काम आएगा। आपने कभी ना कभी कैफ 6 तो देना है ना, कैफ 6 तो नई स्कीम में कहीं नहीं जा रहा है, MFA में तो मौजूद, MFA तो मौजूद है नई स्कीम में। और जहाँ तक बात है फीस की, तो वो आपकी फ्रीज हो जाएगी, वो कोई मसला ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे तो ये आपको एडवाइस करूंगा, पढ़ने में कोई मुजायका नहीं है, बेवकूफ़ी होगी अगर आप ना पढ़े, क्योंकि यार पेपर तो कहीं नहीं जा रहा है ना, नई स्कीम आपके सामने कुछ हद तक आ गई है।
क्या ख्याल है? क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो पता है क्या होगा, आप टाइम ज़ाया हो जाएगा आपका, टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप क्रिकेट मैच देख लेंगे, आप फेसबुक पे टाइम ज़ाया कर देंगे, दोस्तों के साथ घूमने चले जाएंगे, और इन्हीं में रिजल्ट आ जाएगा, और फिर बाद में होगा यार अब मैं पहले ही पढ़ लेता यार। तो खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो क्या, अच्छा 3 वादे मुझे पहले कराने हैं आप लोगों से यार, मैं बाकी बातें बाद में करूंगा, पहले 3 वादे लूंगा आपसे। यार ये ऑनलाइन वाले हजरात जो है ना, प्लीज यार, ये मैं हमेशा बोलता हूँ यार, ये वादे लोग शुरू में करते हैं, वफा भी करते हैं कुछ लोग शुरू में, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं, ये वादे भूल जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो वादे क्या हैं? वादे तो बताए नहीं मैंने। वादे ये हैं कि भैया, पहला वादा आपने मुझसे ये करना है, नो पेंडिंग लेक्चर्स प्लीज यार। ये मेरी आपसे गुजारिश है यार। ये देखें, मैं ऑनलाइन के बहुत सारे फायदे आपको गिनवा सकता हूँ, और वाकई है, वाकई है। इतने फायदे हैं ऑनलाइन के, इतने फायदे हैं कि सीए फाइनल पे अब ये ऑनलाइन भी रह गया, फिजिकल खत्म, तकरीबन डेड हो गया। कराची में तो कोई क्लास ही नहीं होती। अभी मेरी सर नासिर अब्बास से मुलाकात हुई परसों एक शादी में, इत्तेफाक से वो कराची आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनको देख के, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर वो क्या कहते हैं, आप क्या क्या हालात हैं? बोला यार फिजिकल तो हमारे यहाँ भी तकरीबन ना होने का बराबर है, ये सीए फाइनल की बात हो रही, 8-10 बच्चे मुश्किल से आते हैं फिजिकल, और कैफ में आपको पता है फिजिकल की क्या हालत है। तो अल्टीमेटली जाना तो आपने ऑनलाइन पे है, क्योंकि आप आगे जाके बिजी हो जाओगे। तो यार अभी से अपने आपको ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर करो ना फिर यार, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन के बहुत एडवांटेज है। अपनी मर्जी से पढ़ लो, रात 12 बजे पढ़ लो, सुबह 12 बजे पढ़ लो, ठीक है ना। क्या कहते हैं, घर बैठ के पढ़ लो, पैसे भी बच गए आने जाने के, और क्या कहते हैं आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बच गई, ख्वारी भी बच गई, टाइम भी बच गया। मगर जो एक जहर है ना ऑनलाइन में, एक जहर है, जहर समझते, पॉइजन है, मीठा जहर है। वो क्या है कि आपको चूंकि अपनी मर्जी से पढ़ना है, तो मसला ये है कि आप बहुत मसरूफ आदमी, आपने टूर करना है, इंटरनेशनल टूर आपका प्लान हुआ हुआ है, ठीक है ना, एम्बेसडर्स ने आपसे आके मिलना है, ठीक है ना, लोगों ने आपसे अपॉइंटमेंट्स लिए हुए हैं, आपकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आपकी बिजनेस मीटिंग्स हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होता। ऐसा ही है ना भाई, हमारे पास लेक्चर लेने का टाइम नहीं, हम बिजी बहुत है, क्योंकि हमारे, मैंने गिनवाए ना, इतने सारे काम हैं। हमारा फॉरेन ट्रिप भी बस अभी स्टार्ट होने वाला है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यार अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हमारे फॉरेन ट्रिप्स है ना, हमसे कोई मिलने आ रहा है कोई बाहर से, ना हम कहीं मुल्क के एम्बेसडर है, ना कोई एम्बेसडर ने हमसे मिलना है, ठीक है ना हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ना हमारे इतने बड़े बड़े कारोबार हैं, तो यार हम कर क्या रहे हैं? फिर तो हमें क्लासेस टाइम पे लेनी चाहिए ना यार, या नहीं लेनी चाहिए? हाँ सीरियसली स्पीकिंग, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं। तो अब हम फिर भी क्लास ना लें फुल टाइम स्टूडेंट होने के बाद, तो यार तो अफसोस नहीं होगा तो और क्या होगा। वो बच्चा मुझे बहुत, मैं उसकी कदर करता हूँ जो सीए फाइनल में बेचारा फर्म की प्रेशर के बावजूद, रात को 12 बजे घर आने के बावजूद भी क्लासेस ले रहा हो। हम हर महीने एक एक्टिविटी करते हैं, अभी अभी एक्टिविटी चल रही है आजकल बीएफडी में, बीएफडी के बच्चों की एक्टिविटी चल रही है कि भैया बताओ कितने लेक्चर ले लिए, कितने में से हमने उनको पूरा प्लान बनाया, आपको ही बना के दूंगा प्लान, पूरा प्लान बना के उनको दिया हुआ है डेट वाइज के यार किस डेट तक क्या क्या कवर होना चाहिए, आपको ही बना के देंगे इंशाल्लाह। मैंने लास्ट संडे में भी बनाया था। तो वो मैं उस प्लान के मुताबिक फॉलो अप करवाता हूँ, एडमिन से एक एक बच्चे को मैसेज कराता हूँ। तो दाद है उन लोगों को, सलाम है उन लोगों को जो उसके बावजूद पढ़ते हैं। मगर यार कैफ का बच्चा जो आप लोग जैसे कैफ 6 में हो, तो मैं सीरियस बता रहा हूँ यार, देखो हमके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, जो कि अभी ऑनलाइन क्लास में बैठे हो, हम फिजिकल क्लास नहीं कराते कैफ, तो यार वाई यू शुड डिले योर लेक्चर्स। नंबर वन, नो पेंडिंग लेक्चर, ये आप मुझसे प्रॉमिस कर लो, भले आप मुझसे ना भी पढ़ो, चलो आपने कहा सर से तो मैं डेमो लेने आऊँ, मैं सर की बात क्यों सुनूं यार, मेरी ये बात मान लो चलो। मैं ये नहीं कहूंगा मुझसे ही पढ़ो, वो जाहिर सी आपका राइट है, मगर आप कहीं भी पढ़ें आप खुश रहें, बस आप टाइम पेंडिंग लेक्चर्स ना रखें प्लीज। सेकंड नंबर पे मैं आपसे कहूंगा कि यार आप प्रेप और रजिस्टर बनाएं, थ्योरी के लिए भी रजिस्टर बनाएं। कैलकुलेशन के लिए तो रजिस्टर बन ही जाता है, थ्योरी के लिए भी बनाए, अपनी समरी बनाए यार, किसी की समरी पे ना डिपेंडेंट, आपकी जो अपनी समरी बने, मैं कराऊंगा, ये मेरा फर्ज है यार। आपको लेक्चर्स के अंदर कॉन्सेप्ट देना मेरी जिम्मेदारी है, वो आप बेफिक्र है, आप हमसे पढ़ते हो, ये सारी कहानी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको लेक्चर के दौरान कॉन्सेप्ट भी बना के दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल पाकिस्तानी क्या, इंटरनेशनल क्या, पाक सुजुकी की क्या, या वो क्या टेस्ला की क्या, सारी एग्जांपल आपको दी जाएंगी। मगर और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ड्राफ्टिंग भी मैं कराऊंगा इंशाल्लाह आपको। मगर यार आप लोगों से मेरी गुजारिश ये होगी कि आपने रजिस्टर तगड़ा बनाना है, ताकि जब रिवीजन हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और तीसरा आपसे गुजारिश है, गिव रेगुलर टेस्ट। टेस्ट में ये होता है कि टेस्ट शुरू होता है जी, तो एक मुनासिब रेस्पॉन्स आता है। मुनासिब इसलिए कह रहा हूँ कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता कि हर बच्चा टेस्ट दे दे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आज तक नहीं मिला। मगर बहरहाल मुनासिब होता है कि हाँ यार ठीक है, लोग सुन लेते हैं कि हाँ यार टेस्ट शुरू हो गया, सर ने इतना बोला है, दे दो। अब मैंने 10 टेस्ट मैचों की सीरीज रखी या 8 टेस्ट मैचों की सीरीज रखी। अब होता क्या है कि 2 3 4 टेस्ट तक तो फिर भी कुछ ना कुछ टुक टुक आ रहे होते हैं, यानी कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आगे जाके अचानक मिड टर्म के बाद लोग गायब हो जाते हैं। ओ जी पूछो क्या हुआ सर, वो पेंडिंग लेक्चर चल रहे हैं।
ओ जी सर हमने अभी ये टॉपिक कवर ही नहीं किया, हम तो पीछे चल रहे हैं। ओ जी सर हमारी क्लासेस रह गई थी, वो कोई काम आ गया था। अरे भाई जब काम आ गया तो क्या हुआ, ना रिवीजन हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, तैयारी नहीं हुई, तैयारी नहीं हुई तो टेस्ट नहीं दिया। तो टीचर का मोटिवेशन लेवल भी डाउन जाता है यार, क्योंकि टेस्ट बनाने में काफी एफर्ट लगता है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट वैसे ही बन जाता है। तो प्लीज यार ये तीन मैं आपको कहूंगा, अगर आप मुझसे वादे कर लेते हो तो आपके लिए ऑनलाइन से बेहतर कोई चीज नहीं। और अगर आप ये वादे मुझसे नहीं कर सकते तो यार फिर आप जाएं फिजिकल क्लास लें आराम से, क्योंकि यार मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर टाइमली पास हो। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो प्लीज यार आप, मैं आपको वापस ये कहूंगा कि तीन प्रॉमिस आपने मुझसे करना है। अच्छा वापस आते हैं कैफ 6 MFA पे, कैलकुलेशन भी मैंने पढ़ानी है, थ्योरी मैंने पढ़ानी है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया इजी बट लेंदी पेपर इज यूजुअली ईजियर, पेपर यूजुअली आसान आता है। ईजियर एंड प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल समझते हैं, पता है एक सवाल वैक्स से आएगा, एक सवाल टाइम वैल्यू मनी से आएगा, एक सवाल फॉरेक्स से आएगा, एक सवाल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल में से किसी एक से आएगा, एक सवाल एथिक्स से आएगा थ्योरी की बात की जाए, एक सवाल आईटी रिलेटेड किसी टॉपिक से आएगा, एक सवाल पेस्टल से आएगा, और एक सवाल किसी मॉडल से आ जाएगा, कभी पोर्टर 5 फोर्सेस, कभी लाइफ साइकिल, कभी बोस्टन मैट्रिक, कभी वैल्यूएशन एनालिसिस, कभी जो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, कभी कॉम्पिटेंसी वाला। तो ये आई थिंक मैं समझता हूँ कि 10 में से, या ये कह लें 80 से 85% पेपर प्रिडिक्टेबल है, आप कंफर्म है, पता है, ऑलमोस्ट पता है। बाकी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पासिंग परसेंटेज इसका कितना है पता है आपको? MFA में कितना परसेंट बच्चा पास हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही मुनासिब है। बताएं जरा चैट के थ्रू, आप लोगों को पता है MFA में कैफ 6 में कितने बच्चे पास हो रहे हैं परसेंटेज में, बता दें पाकिस्तान वाइड। आप सुन के हैरान होंगे, अगर आपने नहीं सुना हुआ तो आप सुन के हैरान होंगे, ऑलमोस्ट 50%, नियरली 50%, यानी कि आधा बच्चा पास हो जाता है। जो कि मैं 40+, बिल्कुल 45 भी आता है, 50 के करीब समझ लें। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि एग्जामिनर खुला आपको मैसेज दे रहा है, चीख चीख के बोल रहा है एग्जामिनर के खुदारा पढ़ के आ जाओ, मैं पास कर दूंगा, मुझे नहीं रोकना आपको, आप पढ़ के आ जाओ, आप कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ। अभी मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, हमारी अप्रोच क्या होगी। इंट्रो हो गया, फिर मैं अप्रोच बताता हूँ हमारी अप्रोच क्या होगी। कैलकुलेशन के लिए अप्रोच अलग होगी, थ्योरी के लिए अप्रोच अलग होगी। तो आप बस वो अप्रोच फॉलो करके आ जाओ, वो कह रहा है मैं पास कर दूंगा आपको, सीरियसली स्पीकिंग मैं पास कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, इट इज फाइन। तो अब आ जाते हैं अप्रोच पे, हमारी अप्रोच क्या होगी। दो अप्रोचेज हैं अलग अलग, थ्योरी के लिए अलग अप्रोच है, और और कैलकुलेशन के लिए अलग अप्रोच। कंप्यूटेशनल एरिया के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक्स, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट ऑफ ईच टॉपिक। बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है? ये टाइम वैल्यू मनी दुनिया में क्यों आया, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ी, ये फॉरेक्स क्यों सिखाया जा रहा है, हेजिंग क्यों सिखाई जा रही है, हमें करेंसी को का रिस्क कवर करना क्यों सिखाया जा रहा है, क्या मसला है करेंसी में, हमारा मुल्क तो जानता है ना करेंसी के क्या मसले थे। डॉलर का जो हाल पास में हुआ, आपके सामने जो हालात हमने फेस किए। तो अंडरस्टैंड बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट ऑफ ईच टॉपिक, पहले आप मुझसे जो है बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर सेकंड नंबर पे इजी इलस्ट्रेशन, 2+2 4 जैसी इजी इलस्ट्रेशन होंगी, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे सिमेट हो जाए, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रेंथन हो जाए, टू स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट। तीसरे नंबर पे क्या होगा? तीसरे नंबर पे हम करेंगे क्वालिटी पासिबल, क्वालिटी क्वेश्चन, पासिबल बाद में आएंगे। क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम फ्रॉम कैफ 8 ओल्ड, तो पुरानी स्कीम का कैफ 8 था, फ्रॉम ACCA, ठीक है, एंड बुक अदर बुक्स। और लास्ट में हम कहाँ जाएंगे? लास्ट में हम जाएंगे कि आई कैप पास, आई कैप पास पेपर्स किसके? कैफ 6 MFA के, जो कि नस्बतन आसान होते हैं। इसके अलावा हम जाएंगे C FAB 3 SPM के, C FAB 3 के लिमिटेड, लिमिटेड सारे नहीं, लिमिटेड जो आपके लेवल के, एंड C FAB 4 BFD इसके भी लिमिटेड, क्योंकि मैं, अच्छा अब आप देखें कितनी आसानी हो रही है। आप देखें मैं क्योंकि BFD भी पढ़ाता हूँ, मैं आगे मैं जो है C FAB का वो भी थ्योरी पढ़ाता हूँ। अच्छा यार मैं मतलब ज़्यादा अपनी तारीफें करना पसंद नहीं करता, बस मैं छोटी सी बात करूंगा। कैफ 6 MFA पढ़ाने की एक बहुत बड़ी वजह ये है
कि कैफ 6 के अंदर आपको पता है ना, जो कॉलेज जो ये जो कैफ 6 का पूरा नाम क्या है? मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, यही नाम है ना, ये लिखा हुआ भी है, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, यही नाम है। आपको पता है फाइनेंशियल एनालिसिस के कौन सा है? फाइनेंशियल इज BFD, C-FAP 4। इसमें तो अलहमदिल्ला मेरे स्टूडेंट के मेरिट आ चुके हैं, कैलकुलेशन बेस्ड रहेगी। और मैनेजेरियल आप आगे जाके C-FAP 3 में जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो मैंने MFA में पढ़ लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पेपर मैं पढ़ाता हूँ। और सिर्फ ये दो पेपर नहीं, यही दो पेपर आगे जाके एक पेपर है MSA 2, वहां जाते हैं MSA 2 में, यही दो पेपर। तो मैं MSA 2 भी पढ़ाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन हायरार्की बन रही है। अब वो अलग बात है कि आप कह सकते हैं अंडररेटेड कह लें, या स्टूडेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा, मेरा स्टाइल नहीं है शोर शा करने का, ठीक है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा कोई अपनी बड़ाई जताऊँ और सोशल मीडिया पे आके जो है बड़े बड़े दावे करूँगा, ऐसा मेरा नहीं होता मुझसे भाई, साफ सी बात है। बट अगर आप नोट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी रेलिवेंट नॉलेज और एक्सपर्टीज चाहिए वो सारी सारी मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं पढ़ा रहा, मैं तो C-FAP में भी यही सारी चीज़ें देख रहा हूँ, MSA में भी यही सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तो ये समझो पूरी एक चैनल बन गया, पूरा एक चैनल बन गया कि इसका एक्सट्रीम लेवल भी मेरे पास है, इसका मीडियम लेवल भी मेरे पास है जो C-FAP में, और इसका बेसिक लेवल भी मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। तो कहने का मतलब है कि यार अब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब हमने कोई मिस नहीं करनी। मैं समझता हूँ यार आप में जितने बच्चे हैं ना, अगर आप तरीके से पढ़ो ना, मैं समझता हूँ 100% रिजल्ट आ सकता है MFA में। सीरियस बता रहा हूँ यार, जब आई के 50% बांट रहा है, तो हम क्या इतनी अच्छी मेहनत करके 100% रिजल्ट नहीं ला सकते? कमॉन यार, मैं 100% मार्क्स लाने की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि बैच में जितने ही बच्चे हैं, जितने ही बच्चे हैं, एक्स बच्चे हैं तो एक्स के एक्स बच्चे पास हो सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आप मतलब थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि साथ रहें हमारे, ठीक है, ये 3 प्रोमिस आप फुलफिल कर लें। मैं कहता हूँ यार क्यों पेपर पास नहीं हो रहे, पेपर का रिजल्ट भी इतना बुरा नहीं है, यानी कि ये कि एग्जामिनर भी नहीं रोक रहा आपको, आपको जो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी प्रोवाइड किया गया है, बुक हमारी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को। तो यार वाई, मतलब देन देयर अ बैरियर, देयर इज नो बैरियर, ठीक है ना। हाँ एक चीज़ है कि अल्लाह की मर्जी जरूर शामिल होनी चाहिए, हम मेहनत करते हैं तो साथ साथ हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये मेहनत हम कर रहे हैं मगर हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सर। हमारी मेहनत जो है वो हम करेंगे, सर भी मेहनत करेंगे, बच्चे भी मेहनत करेंगे, मगर अल्टीमेटली तो अल्लाह ताला ने बात करना है ना। तो खैर वो मैं आगे जाके बात करता हूँ कि दुआ का तसल्सल भी आपने जो है जारी रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमारी कंप्यूटेशन के लिए अप्रोच समझ आ गई कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशंस पे जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर पास पेपर पे चले जाएंगे। और पास पेपर में हमारे पास MFA का पास पेपर होगा, C-FAP 3 का लिमिटेड पास पेपर होगा, और C-FAP 4 का बहुत लिमिटेड, सारा नहीं कराऊंगा मैं क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है आपको यहाँ सारा पढ़ा दूंगा तो आपको फिर यही MFA पढ़ लूंगी, बाकी नहीं पढ़ सकेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हम डिफिकल्टी लेवल को मैनेज करके चलेंगे, मैनेज करके चलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आगे बढ़े। अच्छा, थ्योरी कैसे पढ़नी चाहिए सर? थ्योरी की हमारी अप्रोच क्या होगी? थ्योरी की अप्रोच भी सुन लें जी। स्टडी अप्रोच फॉर थियोरेटिकल पोर्शन। अच्छा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि यार आप लोग प्लीज़ ये अपना MFA पढ़ना ना रोकें, चाहे मुझसे ना भी पढ़े हो, किसी और से पढ़ रहे हो, कोई मसला नहीं है यार, सब मेहनत करते हैं, मगर आप रिजल्ट का वेट ना करें प्लीज यार। ये मेरी आपको छोटी सी एडवाइस होगी, रिजल्ट का वेट ना करें। रिजल्ट के वक्त अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ऊपर नीचे हो भी जाती है, जो रिस्ट्रिक्शन IKF की तरफ से लगी हुई है अभी फिलहाल पुरानी पॉलिसी में, तो टेंशन की इसलिए बात नहीं है क्योंकि आपने आज नहीं तो कल आगे जाके पढ़ना ही है ना, रजिस्ट्रार प्रॉपर तगड़ा बना रहे हैं। और दूसरा ये कि यार मतलब आपका कोई, अगर आपने कहीं एडमिशन लिया होगा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर जगह फ्रीज का ऑप्शन तो होता है, रिफंड का ऑप्शन है नहीं है, खैर हमारे पास तो रिफंड का ऑप्शन भी है विद स्लाइड रिडक्शन। तो इसलिए मैं कहूँगा टाइम ज़ाया नहीं करेगा। तो थ्योरी के लिए क्या करना है, पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद आपने क्या करना है कि कनेक्ट विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। थोड़ा एक लाइफ साइकिल पढ़ाया, उसकी मैंने दर्जनों एग्जाम्पलें दे देनी है, दर्जनों एग्जाम्पलें दे देनी है, दे देनी है आपको, ये आगे नजर भी आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि मेक योर ओन समरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अक्सर ये नहीं कर रहे। ये आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, ये आप यहाँ कर लें वरना C-FAP में तो करना पड़ेगा। मैं C-FAP 3 भी पढ़ा रहा होता हूँ तो वहाँ स्टूडेंट्स को यही बोल रहा होता हूँ कि समरी बनाओ, अपनी समरी बनाओ, अपनी समरी बनाओ, तो मेक योर ओन समरी।
ठीक है, उसके बाद आपने करना है लर्न योर समरी। अब आप लर्न करेंगे, लर्न देख रहे हैं चौथे नंबर पे आया। पहले आपने अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आपने एग्जाम्पल समझ ली, ये एग्जाम्पल आपको क्लास में दे दी जाएंगी बेफिक्र है। बोस्टन मैट्रिक पढ़ाया जाएगा तो उसकी एग्जाम्पल अलग दी जाएंगी, पोर्टर 5 पढ़ाया जाएगा तो उसकी एग्जाम्पल अलग दी जाएंगी। पाक सुजुकी आपको कहीं हर जगह तकरीबन मेरी एग्जाम्पल में नजर आएगा, इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी नजर आएंगी। फिर आप समरी बनाएं, फिर आप लर्न करें। और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, फिर आप करेंगे रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। अक्सर लोग थ्योरी में डंडी मार देते हैं। हाँ भाई, लॉ की रिटन प्रैक्टिस करते हैं आप लोग या ओरल प्रैक्टिस कर लेते हैं? बस थ्योरी में ओरल ही पॉइंट बना लेते हैं, बताएं। जवाब दें, थ्योरी पेपर लॉ पढ़ा है ना आपने अभी तक? क्या करते हैं? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस बिल्कुल उसी तरह जरूरी है जैसे कैलकुलेशन की रिटन प्रैक्टिस जरूरी है। रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम होगी। या शायद निकल भी जाए मगर आगे फंस जाएंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो प्लीज यार रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। और रिटन प्रैक्टिस का मतलब नॉट जस्ट बुलेट पॉइंट, कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरी बात समझ आ रही? आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? क्लियर है बात आपको? आगे बढ़ें? ठीक है जी। अच्छा यार, ये सारी बातें हमारी किताब में अवेलेबल है। एस टी एकेडमी की जो MFA की बुक है उसके अंदर ये सब अवेलेबल है। कैलकुलेशन वाले एरिया के आई कैप के पास पेपर तक अवेलेबल हैं ये सब। और कैलकुलेशन और इसके बाद भी है। अच्छा, इसके भी क्वेश्चन सुन लें कौन से होंगे। इसका प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से आएगा? इसका प्रैक्टिस मटेरियल C-FAB 3 कैलकुलेशन में नहीं आएगा, मैंने यहाँ C-FAB 3 लिख दिया। मगर यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन में पुराना जो BMBS होता था, एक BMBS का पेपर होता था जिसकी जगह कैप्सिक्स है, एंड C-FAB 3 SPM, इसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? बुक अवेलेबल है बिल्कुल जी, एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा, एडमिन आपको बुक दे देगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो हमारे होके बैच स्टूडेंट, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बुक होती है जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखी है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आगे बढ़े हम। अच्छा, तो अप्रोच में बात कर ली आपने। भाई यार देखें, मेरा पर्पज ये नहीं है कि आपका कैफ 6 पास हो, वो तो है। मेरा पर्पज ये भी है कि यार आपको आगे के लिए आसानी हो जाए, जिंदगी आपकी आसान हो जाए। कहीं आप BFD पढ़ो तो दुआएं दो कि हाँ यार ये तो सर ने बहुत तगड़ा पढ़ाया था, मुझे अभी भी कॉन्सेप्ट याद है, इवन तो वहाँ पे एडवांस लेवल पे जाना है, मगर कम से कम बेस तो स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, मेन टॉपिक्स क्या क्या, पास पेपर क्या कहते हैं, ये जल्दी से देख लेते हैं। ये ग्रिड देख रहे हैं आप? ये ग्रिड में, अच्छा ये ग्रिड में आर्ट हटा दें जी। आर्ट हमारे 130 से थोड़े ऊपर चले आते हैं, थोड़े से, क्योंकि थोड़ी चीज़ों को फिर हमें प्रैक्टिस भी करा देते हैं। प्रैक्टिस की वजह से थोड़े से आर्ट ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आर्ट्स कम हो जाएंगे, प्रैक्टिस कराना बड़ा जरूरी है। तो मैनेजेरियल एनालिसिस जो है, जो हमारा थ्योरी का एरिया प्योर थ्योरी है, उसकी वेटेज 30 से 40%, यानी कि 35% वेटेज है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये बोथ कंप्यूटेशन प्लस थ्योरी, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है मेनली, मेनली की 30-40% वेटेज है। और बजटिंग एंड प्रोजेक्शन इसकी 25 से 30% वेटेज है, 25 से 35% वेटेज है। तो एग्जामिनर ऑलमोस्ट इसको फॉलो करें। मैं पेपर स्ट्रक्चर बता चुका हूँ आपको कि कैलकुलेशन में आपका एक सवाल यहाँ से लाजमी आता है, क्या कहते हैं, बजटिंग और प्रोजेक्ट, इसमें ये एक सवाल यहाँ से लाजमी आता है, कंफर्म है ये सवाल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। और बजट और वर्किंग कैपिटल में से किसी एक, कोई एक आएगा, इनमें से कोई एक सवाल आएगा, यहाँ तो लाजमी आएगा एक सवाल, इनमें से भी एक सवाल आएगा। रिस्क मैनेजमेंट से एक सवाल लाजमी आता है, और ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस वगैरह है इसमें से एक सवाल लाजमी आता है। 4 सवाल कैलकुलेशन एरिया के बनते हैं, 1 2 3 4, ये लाजमी है। मैं इनके नाम भी लिखवा देता हूँ आपको। फाइनेंस पोर्शन के मेन टॉपिक्स क्या हैं, इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, वो मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, पोर्टल दिखाऊंगा तो नजर आ जाएगा। फाइनेंस पोर्शन में टाइम वैल्यू मनी आएगा, कंफर्म सवाल। एक सवाल इसका जो है वो, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक से आएगा, वैक, इसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, प्यार से वैक बोला जाता है। एक सवाल फॉरेक्स से आएगा, फॉरेक्स को रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ ना, बचपन बचपन से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बताया BFD और C-FAB 3 मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ाना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैफ 6 में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी में भी नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ 6 में तो आपके अच्छी अपॉर्चुनिटी है
और इसके अलावा मैंने कहा बजटिंग और वर्किंग कैपिटल में से कोई एक, ये दो अलग अलग टॉपिक है मगर इनमें से एक सवाल। ये पिछली जितनी अटेम्प्ट हुई हैं अभी, 4-5 अटेम्प्ट हो गई हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना, 4 अटेम्प्ट हो गई हैं, हाँ 5-6 अटेम्प्ट हो गई हैं, तो ये आपको पूरा नजर आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो फाइनेंस पोर्शन है। थ्योरी में बहरहाल मैं समझ रहा हूँ थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, कि फाइनेंस पोर्शन है हमारा, मैनेजरियल पोर्शन है। इसमें एक सवाल शॉर्ट एनालिसिस से आता है, एक सवाल एथिक्स से आता है, एक सवाल आईटी या वो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन के नाम से एक चैप्टर आईटी से रिलेटेड ही है, एक यूजुअली यहाँ से आता है, और एक जो है ना आप समझ लें कि थोड़ा वाइडर एरिया, यहाँ पे मॉडल्स हैं बहुत सारे, अभी लाइफ साइकिल से आ जाता है। ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा सस्पेंस होता है, सस्पेंस समझते हैं कि पता नहीं होता। शॉर्ट ए लेवल वाला है बिल्कुल निशान, ए लेवल शॉर्ट नहीं, सॉरी पेस्टल, शॉर्ट तो नीचे आता है, मेरे मुंह से गलती से शॉर्ट निकल गया, पेस्टल। तो लाइफ साइकिल, शॉर्ट, बोस्टन मैट्रिक्स, बीसीटी, हाँ ये ए लेवल वाला है। बॉस्टन या पेस्टल भी था, पेस्ट मगर थोड़ा एडवांस है चंदा, मगर वो ए लेवल्स का बहुत अच्छा था यार, मैं कुछ चीज़ें ए लेवल्स से भी देख रहा होता हूँ, बहुत अच्छा है। और बोस्टन के अलावा वैल्यू चेन, ये मेरे ख्याल से तुमने सब बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज में वैल्यू चेन भी पढ़ा है, बोस्टन तो पढ़ा होगा, तो पोर्टर 5 फोर्सेस भी पढ़ा होगा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पढ़ा है। ये थोड़ा जनरल एरिया है। क्या बात है, आपको सब अच्छा लगता है, बहुत मजा आएगा फिर तो आपको बहुत मजा आएगा, बस ये एक एरिया है जो थोड़ा सस्पेंस है, मगर बाकी एरिया आप देख रहे हैं सब सर्टेन है। क्या ये बातें समझ आती हैं? चार जल्दी क्लियर करें, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, इसको नोट कर लें यार प्लीज, प्लीज इसको नोट कर लें, प्लीज प्लीज। ये एरिया थोड़ा मुश्किल होता है बजटिंग का, कभी कभार लोगों को लगता है, मगर फिर भी मैं कहूँगा अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एमएफए के ऊपर मैं सीरियल बता रहा हूँ, थोड़ा लेंथी जरूर है मगर पास करना मुश्किल नहीं है, पास करना मुश्किल नहीं। नोट करें, पोर्टल दिखाता हूँ मैं आपको, पोर्टल दिखाता हूँ मैं आपको, उसको नोट करें। कर लिया? हाँ जी, पेपर निकालना है आपने। ठीक है, मेहनत करनी है, पेपर निकालना है, पोर्टल देख लें जी, अलहमदिल्ला पोर्टल अवेलेबल है, अभी थोड़े इंप्रूव लेक्चर भी इंशाल्लाह कुछ टाइम में आ जाएंगे। तो ये पहले ये इंट्रोडक्शन है जी, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ग्रेड ए, सही है जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अब आप देख रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी करा दिया है, इसके सीफेप के पास पेपर भी करा दिए, देख रहे हैं सीफेप के पास पेपर भी करा, ताकि कोई हमारी एंड से ना कोई चीज रह ना जाए, देख रहे हैं सीफेप के पास पेपर भी कराया जाए। आई डोंट नो कर्सर आपको नजर आ रहा है नहीं है? अच्छा आगे चलते हैं, सॉरी। और क्या क्या हमारे पास है इसमें, ये स्वॉट एनालिसिस है, इसमें भी सीखना है कि आप देखें एंड में पास पेपर सीफेप के कराए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप आ जाए, बजटिंग है, सी से, बजटिंग को 200 में डिवाइड किया गया है क्योंकि थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो बेसिक्स अलग रखा गया है, और बहुत बाद में जाके एडवांस रखा गया, एडवांस जो है बाद बाद में रखा गया बजटिंग का, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये रहा बजटिंग थ्योरी एंड एडवांस, देख रहे हैं, एक 14 पे रखा गया है, और एक बजटिंग जो है पहले रखा गया, बेसिक पहले रखा गया है, ये 4 पे, ताकि ये कि लोग जब आगे पहुंचे तो पीछे का रिवाइज भी हो चुका हो, और थोड़ी सी सेंस बढ़ गई हो। बेसिक ऑफ कॉस्टिंग थोड़ा कॉस्टिंग से लिया जाता है, टाइम वैल्यू मनी इसका एक सवाल लाजमी आता है, इसीलिए आप देखें कैश सिक्स के सवाल भी कराए गए, सिर्फ कैफ उसके नहीं, ये देखें कैफ सिक्स का ऑटम बाइज और रीसेंट इंडेम नीचे अलग से भी मौजूद है, स्प्रिंग 24 देख रहे हैं, रीसेंट इंडेम पूरा सोल्यूशन मौजूद है, गॉर्डन 23 पूरा सोल्यूशन मौजूद है, तो ये नहीं है कि आपको पुरानी सवाल कराए जा रहे हैं खाली, आपको कैफ सिक्स रीसेंट इंडेम भी कराई जा रही, रीसेंट इंडेम भी कराई जा रही, फिर सीखना आप और आगे आ जाए।
तो टाइम वैल्यू मनी पेस्टल आ गया, पेस्टल को भी 200 में डिवाइड किया गया, पेस्टल पहले इंट्रो अलग रखा गया और पेस्टल के जो बाकी पॉलिटिकल वॉलिटिकल इनको अलग रखा गया। ठीक है ना, पॉलिटिकल को अलग रखा गया है, इकोनॉमिक को अलग रखा गया है, और जनरल को आईटी को अलग रखा गया है, और ये जनरल भी रख दिया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फोर्टेड फाइव फोर्सेज आ गया, आईटी आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका एक सवाल लाजमी है, बीएफडी में भी आता है टॉपिक, बीएफडी में भी ऑलमोस्ट इसका एक सवाल लाजमी होता है। टाइम वैल्यू मनी का भी एक सवाल बीएफडी में लाजमी होता है, बीएफडी CFA 4, तो समझिए इतना से वहीं से मैंने कहा ना, वहां से इंस्पायर हो रहा है। तो वो सेंस मुझे इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मैं दोनों CFA वाले पेपर और MSA भी पढ़ा रहा हूँ अलहमदिल्ला। तो आगे फॉरेक्स आ गया, रिस्क मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, वर्किंग कैपिटल आ गया, जो मैंने कहा था कि या तो बजटिंग आएगा या वो आएगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस को वैक के साथ ही माना जाता है। ये पूरा आपके सामने देख रहे हैं 25 तक मौजूद। तो अलहमदिल्ला ये सब मौजूद है, इसको थोड़ा सा अभी हम रिक्लासिफाई को और इम्प्रूव भी करेंगे पोर्टल को इंशाल्लाह। तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है जी। और वापस आते हैं, तो ये बात हो गई, मेन टॉपिक भी हमने आपको बता दिए, और एनालिसिस पेज पेपर का हमने बता दिया कि पास पेपर में ये सवाल इस तरह से आते हैं कि टाइम वैल्यू मनी का एक सवाल लाजमी आएगा, एक सवाल यहाँ से लाजमी आएगा, एक सवाल यहाँ से लाजमी आएगा, एक सवाल इन दोनों में से किसी एक से आएगा, एक सवाल ये लाजमी है, ये लाजमी है, ये ऑलमोस्ट लाजमी है, और यहाँ पूरे में से एक, बाकी MCQ। मेरी बात समझ आ रही है? CMA से यहाँ इन्वॉल्व है, CMA कहाँ इन्वॉल्व है मैं आपको दिखाता हूँ, CMA से इधर इन्वॉल्व है, ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, कहाँ गया, थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत यहाँ इन्वॉल्व, लिमिटेड। तो ये पोर्टल में आप देखें, मैंने CMA का अलग से सेक्शन बना दिया, ये देखें, ये बेसिक ऑफ कॉस्टिंग एंड रेलिवेंट कॉस्टिंग देख रहे हैं, ये देखें। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे। सही है ना, ये इसीलिए रखा गया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैं कोई नया फर्स्ट टाइम थोड़ी बता रहा हूँ, जब से ये कैप 6 लॉन्च हुआ तब से पढ़ा रहा हूँ यार। ठीक है ना, तो जो चीज़ें जरूरी, मैं तो उस वक्त क्यूटी एरिया होता था वो भी मैं खुद पढ़ाता था, अब तो खैर क्यूटी एरिया चला गया। अच्छा, हमारा स्टाइल समझ लें भाई, हमारी ना लाइव क्लासेस नहीं होती, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी मेरा नंबर अवेलेबल है आप, और एक प्लान दे दिया जाए, और टेस्ट हो। इस नंबर में मुझे आप पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हो, पर्सनल क्वेरी अलहमदिल्ला रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ आखिर तक, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके अलावा रिकॉर्ड लेक्चर के साथ एक प्लान दिया जाएगा, और प्लस उस प्लान के मुताबिक टेस्ट। कोई क्वेरी होती है, कंफ्यूजन होती है, हमसे पूछ लेते हैं, सर ये तो पिछली अटेम्प्ट का लेक्चर होगा, सर ये तो पिछले अटेम्प्ट का लेक्चर होगा, तो क्या हुआ, कोर्स तो सेम ही है ना चंदा, कोर्स तो चेंज चेंज नहीं हुआ। तो जो मैं बीइंग अ टीचर हमसे समझे जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि हाँ भाई, जो आपका रेलिवेंट कंटेंट है वो अवेलेबल है, अब वो एक अटेम्प्ट पहले हुआ हो या इससे पिछले अटेम्प्ट में हुआ हो, मगर वो है आपके लिए रेलिवेंट। मेरी बात समझ आ रही है? तो प्लीज़ देखें, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं वापस से पूरा लाइव में आऊँ, क्योंकि मुझे पता है लाइव में आज तो आप लोग आगे हो माशाल्लाह, मैं अगली लाइव क्लास रखूंगा ना, इसके आधे लोग हो जाएंगे, और उसके बाद वाली लाइव क्लास रखूंगा तो और आधे हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो लाइव क्लासेस का, ये तो लाइव क्लास ले रहे हैं हम आज, मगर ये लाइव की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की खास बात ये मैंने आइसोलेशन में बैठ के नहीं रिकॉर्ड किया। तो जो सवाल जैसे अभी आप लोग आ रहे हैं, मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूँ, बस इसमें ये होगा कि उन लाइव क्लासेस में क्योंकि आप लोग नहीं थे, कोई और लोग थे, तो उनके नाम आ रहे होंगे। मगर बहरहाल एक अच्छा कंटेंट इसलिए रेडी हो गया, लाइव क्लास से फायदा ये हो जाता है कि स्टूडेंट के सवाल जवाब भी उसी में कैटर हो जाते हैं, जो कि कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, मगर मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि यार जब स्टूडेंट लेक्चर लेने बैठते हैं तो उसके में बहुत सारे सवाल आते हैं। इवन तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, इवन तो आप लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, जिन्होंने मुझसे कॉस्टिंग पढ़ा उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं, जिन्होंने मुझसे MFA पढ़ा है उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं, जो मुझसे BFD पढ़े उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं। आपका कोई बड़ा भाई हो, कोई कजन हो, कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, कोई सीनियर हो, तो अल्लाह का शुक्र है मैं हर बंदे को रिस्पॉन्ड करता हूँ। मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि यार हमारा रिकॉर्डेड कंटेंट इसलिए और ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, कि वो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग। अब लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होने से फायदा क्या हो जाता है कि लाइव क्लास में बच्चे ने ऑलरेडी बहुत सारे सवाल पूछ लिए होते हैं। ठीक है ना? तो और लाइव का कंटेंट, हाँ अगर मैं आइसोलेशन में रिकॉर्डिंग हूँ तो मुझे उसमें डर होता है कि यार ये ना मैं कोई पॉइंट मिस कर जाऊंगा, मैं तो टीचर लेवल पे सोच रहा हूँ ना। मैं इसीलिए अब हाँ एक चीज मैं लाइव कराऊंगा, ये ऑटम 24 का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ ये मैं लाइव कराऊंगा। देख रहे हैं अब, जैसे मैंने ये बाकी पेपर कराए ये भी लाइव ही कराए थे मैंने, ये कोई ऐसा मेरे ख्याल से वो नहीं है सवाल। ये स्प्रिंग 24 का पूरा सोल्यूशन आप देख रहे हैं, ये पूरा मैंने लाइव कराया था लोग, ये पूरा स्प्रिंग 24 का सोल्यूशन। ठीक है, मैं हाँ सारे लेक्चर एक साथ दूंगा बरीरा, मैं सारे लेक्चर एक साथ दे के प्लान दे दूंगा, और उस प्लान के मुताबिक मेरा एडमिन फॉलोअप करता रहेगा आपसे कुछ कुछ टाइम में कि भाई आप प्लान के मुताबिक हो या नहीं हो। आप प्लान के मुताबिक हो नहीं होगे, मेरा वॉइस नोट आएगा, और टेस्ट तो आप लोगों ने देना ही है। तो मैंने इस बार ये सोचा है कि आप लोगों को पूरा एक्सेस एक साथ दे दूं, क्या ख्याल है? हाँ,
पूरा एक्सेल एक साथ ले लो और प्लान को फॉलो करो, और एडमिन जो है वो आपको पीछे पड़ा रहेगा। हाँ, वॉइस नोट में मैं डांट भी देता हूँ कभी कभार, अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता। ठीक है, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ ज़्यादा कोई पीछे होगा तो उसको कॉल भी करूँगा, पूरे में सुस्ती हो जाएगी, वीकली अपलोड करूँ। ये आप लोग मुझे बताइएगा कि वीकली अपलोड करना बेहतर है, ये मैं इस पर पोल करा लूंगा, चलें थोड़ा सा। ठीक है, मगर बहरहाल ये बात तय है कि यार ये रिकॉर्डेड कंटेंट आपका रेलेवेंट है, ये लाइव की रिकॉर्डिंग है, तो इसमें आपको मज़ा भी आएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार लाइव वाली फीलिंग आ रही है। और अल्लाह का शुक्र है लोगों की क्वेरीज भी कवर हुई है, तो आपका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और अगर रहता भी है तो मेरा नंबर आपने नोट कर लिया है जी, मैं अवेलेबल हूँ, आपको जवाब दूंगे। ठीक है, कोई सवाल है पूछें यार प्लीज़, मगर यार पेपर निकालें, ये तीन बातें आप मुझसे करें। और मैं आपको बता रहा हूँ यार, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपर्टीज अवेलेबल है। ठीक है, मैं खुद अपना तजुर्बा आपसे शेयर करने में इंटरेस्टेड हूँ। C-FAB 4 का तजुर्बा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, C-FAB 3 का मेरे पास, MSA 2 मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप तो बेबी पेपर पे हो, MSA कैप 6 MFA जस्ट लाइक बेबी पेपर यार। ये पेपर पास क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसी टाइम होना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी, कोई सवाल है पूछें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, एडमिन मैसेज करके, मैं बता रहा हूँ BFD वालों की चल रही एक्सरसाइज, मैं अभी आपको शेयर नहीं कर सकता मोबाइल पे, मेरे वो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिखाता। उनका फॉलोअप चल रहा है अभी, वो पूरी शीट एक्सेल की शीट बन रही है, मेरे पास आएगी। मैंने उनको बोला मैं आपको बाद में रिस्पॉन्ड करूंगा, वो सारे लोग रिस्पॉन्स नोट कर रहा है कि किसने कितने कितने लेक्चर लिए, फिर मेरे वॉइस नोट जाएंगे हर बच्चे को, इंडिविजुअली वॉइस नोट जाएंगे हर बच्चे को। तो ये हमारा फॉलोअप का सिस्टम है। टेस्ट का सिस्टम अलग है, हमारा फॉलोअप का सिस्टम अलग है। फॉलोअप का मतलब ये है कि लेक्चर का फॉलोअप, कि लेक्चर टाइम पे ले रहे हो नहीं ले रहे हो। यार मोस्ट प्रॉब्ली मिलेगी, मगर अब्दुल्ला नई स्कीम के बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा, वो मुझे लग रहा है ICAP को बात करनी चाहिए। मसला ये नई स्कीम पे ICAP बात कर नहीं रहा, और बाकी बहुत सारी बातें हो रही है। मेरे ख्याल से ICAP बात करेगा तो वजन होगी ना यार, मजा तो उस वक्त आएगा जब ICAP बात करे नई स्कीम, और ICAP बात कर नहीं रहा, ये बड़ा मसला है। ठीक है ना, हाँ। तो वो एक इशू है यार, ICAP करे, क्योंकि अभी मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये ICAP मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, वरना मैं आपको दिखाता है कि अभी स्कीम हमें आई है, मेंबर्स को आई है, टीचर से बाहर निकल के मेंबर्स को आई है कमेंट लेने के लिए। फिर मेंबर्स के कमेंट अगर कोई आएंगे तो उसकी बेस पे वो रिवाइज भी हो सकती है। फिर उसके बाद वो जाएगी बाईलॉज पे, बाईलॉज के बाद वो जाएगी पार्लियामेंट, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, फिर गवर्नमेंट के अलग, आपको पता है आजकल क्या चल रहा है, अल्लाह माफ करे। तो इट्स नॉट अ, जिसे कहते हैं ना कि स्मॉल गेम, इट्स अ बिग गेम, इट विल टेक टाइम। तो आप लोग तो उस वक्त तक कैफ निकाल के आगे बढ़ो यार, कैफ 6 में आ गए हो तो इसका मतलब है आप लोग तो बहुत करीब हो कैफ क्वालिफाई करने के। 2 अटेम्प्ट कहीं नहीं गई। खैर चले यार, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा अगेन। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसको पे ICAP को बात करनी चाहिए, इस पे हमें नहीं बात करनी चाहिए। खैर, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में याद रखिएगा। नहीं नहीं, इस सेशन में कोई ये बात तो तय है ना यार, अभी ड्राफ्ट स्कीम है, इस सेशन में तो 1 रुपये का एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सेशन की मैं प्रूफ आपको देता हूँ, आप लोग जो, उसने अभी स्प्रिंग 25 का सिलेबस डाल दिया है वेबसाइट में, आपने देखा है? स्प्रिंग 25 का सिलेबस डाल दिया है कैफ का ICAP ने, और वो बिल्कुल सेम है, नो चेंज। ये मैं कोई ग्रुप देख रहा था व्हाट्सएप का, वहां भी किसी ने ये बताया कि जी कोई चेंज नहीं है, ऐसा ही आप चेक कर लो। अच्छा, लास्ट में बस एक बात करके मैं बात खत्म करूंगा, मैं जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लें, मैं जितना अच्छा पढ़ा लूँ, आप जितना अच्छा पढ़ लें, पेपर पास करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज़ है, वो है अल्लाह ताला की मर्जी। स्टोरी एक ये कि एक स्टूडेंट था मेरा, उसने 4 लोगों को पढ़ाया, अपने दोस्तों को, बहुत मेहनत करता। रिजल्ट वाले दिन क्या हुआ जी, 4 दोस्त पास हो गए, मगर जिस बंदे ने पढ़ाया था वो फेल हो गया। ऐसी स्टोरियां आपने बहुत सुनी होंगी, बहुत सुनी होंगी, मैंने तो बहुत सुनी अपनी जिंदगी में, कि जिस बंदे के नोट से पढ़ा जाता है वो बंदा पास नहीं होता, मगर जो बंदा नोट से पढ़ लेता है वो पास हो जाता है। अजीब सी बात नहीं? तो बात ये समझ आई मुझे इतनी सारी बातों को, और इतने सालों पढ़ा के, और इतने बच्चों से कोऑर्डिनेट करके, कि यार मेहनत तो हर कोई कर रहा है। CA ये वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि लोग पार्टी में चले गए ऐसे ही बैठ के देख के आधे पेपर होता कैसे। किसी को इतना शौक नहीं है, किसी को इतना फालतू टाइम नहीं है। मेहनत तो करता है, हर बंदा मेहनत करता है, मेजोरिटी बच्चा मेहनत करता है, 80-85% बच्चा मेहनत करता है, मगर हर बंदा पास नहीं हो पाता। क्योंकि पास होने के लिए एक चीज़ जरूरी है, वो है अल्लाह की मर्जी। तो मैं बस आप लोगों से एंड में ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझसे पढ़ो नहीं पढ़ो, कुछ भी करो, एक काम आप जरूर करो कि यार आप मेहनत तो जरूर करो, मेहनत के बगैर तो कोई चारा ही नहीं, मेहनत तो हमने करनी है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मगर मेहनत के साथ अल्लाह ताला से अपना राब्ता स्ट्रॉन्ग करें, दुआ करें, और इसकी हैबिट बना लें। ये तो अभी हम कैफ लेवल पे, और CFA में तो और जरूरत पड़ेगी आपको दुआओं की, MSA में और ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि आप सीनियर भी हो चुके हो, जिम्मेदारियां भी आ चुकी होंगी, फर्म भी प्रेशर देगी, घर वाले भी प्रेशर देंगे, और फिर ICAP भी प्रेशर देगा। तो अभी तो खाली ICAP प्रेशर देता है।
तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के एफर्ट भी करनी है और दुआ भी करनी है, और अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ नहीं करनी है, अपने दोस्तों के लिए भी करनी है। सब एक दूसरे के लिए दुआ करनी शुरू कर दे तो क्या होगा, तो पता नहीं किसकी दुआ किस स्टेट में कबूल हो जाए और हमसे पास हो जाए। ठीक है जी, चलें तो यहीं तक रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहती है, नंबर आपके पास मेरा मौजूद है, कोई क्वेरी और कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह हमने मेहनत करके इसी बार पेपर निकालना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।